बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 हमारी चल रही है, ठीक है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इस तरीके से सॉल्व करना है कि ए को मल्टीप्लाई करना है पहले एडजॉइंट ए से, फिर एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, ए के साथ, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना है और फिर उसको आई मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तो वो तीनों जो सॉल्व करें, ये इसकी मल्टीप्लिकेशन इसकी और इसकी तीनों की क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, एक ज़रूरत है एडजॉइंट ए और दूसरा ज़रूरत है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम ये पहले दो चीज़ें फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एडजॉइंट ए आपने निकालना है, किस तरीके से निकालते हैं, पहले और चौथे की जगह तब्दील, 6 को 1 की जगह पे ले जाएं और दूसरे और तीसरे के साथ साइन चेंज, -2 और -4। ये आ गया एडजॉइंट ए। अब डिटर्मिनेंट भी हमें ज़रूरत होगा ए का, तो हम ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेते हैं, 1, 2, 4 और 6, ठीक है। अब ज़रा डिटर्मिनेंट निकालते हैं, पहले को चौथे के साथ देंगे तो क्या आ गया 6, दरमियान में अपनी तरफ से क्या लगाएंगे माइनस, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा 8 और 6 -8 तो -2। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया -2, ठीक होगी बात। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट भी है एडजॉइंट भी है। हम अब सिंपल क्या करते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए कर लिखते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए। देखते हैं ज़रा कि कैसे आएगा। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, 1 2 4 6, 1 2 4 और 6। एडजॉइंट ए वो क्या निकला हुआ है, 6 -2 -4 1, 6 -2 -4 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई का तरीका आपको पता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। 1 को 6 से देंगे तो क्या आएगा आपके पास जी 6, और 2 को -4 से देंगे तो -8, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 को -2 से देंगे तो -2 और 2 को 1 से देंगे तो +2, ठीक है जी। अब ज़रा देखें, अब सेकंड रो को फर्स्ट रो कॉलम के साथ, 4 को 6 से देंगे तो 24 और 6 को -4 से देंगे तो -24। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, 4 को -2 से देंगे तो -8 और 6 को 1 से देंगे तो +6। अब 6 -2 किसके इक्वल आ गया जी -2, ये 0 और ये भी 0 और -8 + 6 -2, ठीक है। ये हमारा आ गया है ये वाली चीज़, ठीक है। अब देखते हैं ये वाली चीज़ सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। अब एडजॉइंट ए पहले लिखते हैं और ए को किधर लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। एडजॉइंट क्या है 6 -2 -4 और 1, और ए क्या है जी 1 2 4 और 6, ठीक है। अब देखें ज़रा, वही तरीका है, पहली रो पहला कॉलम, 6 को 1 से देंगे तो 6 आ गया, -2 को -4 से -2 को 4 से देंगे तो -8। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 को 2 से देंगे तो 12 और -2 को 6 से देंगे तो -12, ठीक है जी। अब देखिए ज़रा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -4 को 1 से देंगे तो -4, 1 को 4 से देंगे तो +4। अब -4 को 2 से देंगे तो -8 और 1 को 6 से देंगे तो +6। अब इसका आंसर क्या आ जाता है -2 6 -8 और ये 0 और ये भी 0 और ये भी -2। अब देखें ज़रा, ये दो चीज़ें तो आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आई जो है इधर हम लेंगे 2/2 का एक आइडेंटिकल कॉलम, ठीक है, वो ये होता है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई किससे होगा, आई के साथ। डिटर्मिनेंट क्या है -2 और आई क्या है 1 0 0 1। अब -2 को देंगे 1 के साथ तो क्या आ गया -2 0 0 -2। अब देखें ज़रा, ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उन्होंने कहा था वो सारी चीज़ें आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं, ठीक होगी जी बात। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, और इसका आप क्या ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो आपने ये कर लिया होगा। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट।
ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका पार्ट कौन सा है, सेकंड। ठीक है, और वो क्या है, b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई और b इनवर्स इंटू बी। ठीक है, अब दोबारा हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, तीसरा एक आइडेंटिकल कालिब है, उसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि जो बी मैट्रिक्स है कालिब है वो क्या है, 3 -1 2 3 -1 2 -2, यही है जी 3 1 2 -2। ठीक है, अब देखें ज़रा b का इन्वर्स, b का ज़रबी माकूस वो कैसे निकालते हैं, वो पहले हम इधर फाइंड कर लेते हैं। b का ज़रबी माकूस होता है एडजॉइंट ऑफ b ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ b। एडजॉइंट ऑफ b कैसे निकलेगा, पहले और चौथे की जगह तब्दील, -2 को 3 की जगह पे ले जाएं और 3 को -2 की जगह पे, और पहले दूसरे और तीसरे के साथ साइन चेंज, माइनस है तो 1 प्लस कर दें, +2 है तो -2। अब क्या लेना है, डिटर्मिनेंट, वो कैसे आएगा, पहले और तीसरे को चौथे को ज़रूरत दें, 3 को -2 से देंगे तो -6, और एक माइनस लगाते हैं हम अपनी तरफ से, और ये जो 1 -1 2 से होगा तो वो क्या हो जाएगा, -2। तो क्या बन गया, -6 और माइनस माइनस प्लस, तो हाँ 1 को 2 से देंगे तो 2, -6 + 2 तो -4 हो गया। ठीक होगी जी बात। अब ज़रा देखें, अब ये -4 आ गया है और एडजॉइंट इसका क्या है, ये वाली चीज़ है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, b का इन्वर्स हमारे पास क्या निकला है, इज़ इक्वल टू एडजॉइंट, इसको लिख लेते हैं इस तरीके से -1/4, और जो एडजॉइंट निकला है उसको लिख देते हैं इस तरीके से 1 -2 और 3। ठीक है, इसको मैंने मल्टीप्लाई नहीं दिया, क्यों, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, जब ये मल्टीप्लाई होगा ना b के साथ और वो b के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि अगर हम इधर दे देते हैं मल्टीप्लिकेशन तो ये सारे चले जाएंगे ओवर में, फ्रैक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन करना आपके लिए मसला बन सकता है। तो इसको मैंने -1/4 को भी बाहर ही रखा है, जब हम ये b को b के इन्वर्स के साथ दे देंगे फिर 1/4 के साथ क्या करवा देंगे, डिवाइड। ठीक है, अब हम चले जाते हैं इधर, पहला काम क्या करना है, b को b के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन। b सेट क्या है आपके पास, मैट्रिक्स 3 -1 2 -2, और b का इन्वर्स क्या है, -1/4। उस -1/4 को मैं शुरू में लिख देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे जिस साइड पे लिख दें कोई मसला नहीं है। ठीक है, और b का एडजॉइंट क्या है, -2 1 -2 और 3। ठीक है, अब देखें ज़रा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 को -2 से देंगे तो क्या आ गया आपके पास, -6, और माइनस माइनस प्लस 1 को 2 से देंगे तो 2। ठीक है, 3 को देंगे 1 के साथ तो क्या आएगा 3 माइनस 1 को देंगे 3 के साथ तो माइनस का 3। ठीक है, 2 को -2 से देंगे तो -4 और माइनस माइनस प्लस 2 2 4। 2 को 1 से देंगे तो 2, -2 को 3 से देंगे तो -6। अब क्या आ गया आपके पास -1/4 -6 + 2 -4 और ये 0, ये भी 0 और ये -4। अब -4 को जब नीचे डिवाइड करेंगे -4/-4, ये 0 -4 ओवर -4, तो ये सारी चीज़ क्या आ जाएगी, ये माइनस के साथ 4 के साथ ये सारा, तो ये आ गया आपके पास 1 0 0 1। ठीक है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ गया और ये हमारी चीज़ इधर तक प्रूफ हो गई है, क्योंकि आई जो होगा वो भी क्या होगा 2/2 का कोई ना कोई आइडेंटिकल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ओहो ठीक है, अब पहले हमने दी b को b इनवर्स से, ठीक है, b को b के ज़रबी माकूस से। अब क्या करेंगे, b का ज़रबी माकूस पहले लिखेंगे और b को बाद में लिखेंगे। अब ये देखते हैं जी, b इनवर्स इंटू b, तो वो क्या आएगा -1/4 शुरू में आ गया और एडजॉइंट क्या था -2 1 और -2 और 3। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा मैं क्लोज़ कर लेता हूँ। और जो b सेट है वो क्या है 3 -1 2 -2। ठीक है, अब देखें ज़रा -1/4 इसी तरीके से बाहर आ गया, -2 को देंगे 3 के साथ तो -6, 1 को 2 से देंगे तो +2, -2 को अब देंगे इसके साथ तो माइनस +2, 1 को -2 से देंगे तो -2, -2 को देंगे 3 के साथ तो -6 और 3 को देंगे 2 के साथ तो +6, -2 को -1 से देंगे तो बनेगा 2 और 3 को -2 से देंगे तो -6। अब क्या आ जाता है -1/4,
ये -4 0 0 और -4। अब इसको अलग-अलग डिवाइड कर लेते हैं। -4 ओवर -4, 0 ओवर -4, 0 ओवर -4 और -4 ओवर -4। तो ये माइनस माइनस के साथ 4 4 के साथ, ये सारा 0 माइनस माइनस के साथ 4 4 के साथ। तो ये भी किसकी इक्वल आ गया 1 0 0 और 1 की। ठीक है जी। तो देखते हैं ये सारी जो चीज़ें हैं B और B इनवर्स ये आया वो 1 0 0 1, और ये वाली जो चीज़ है वो ये आई, और I जो है वो 2/2 का एक आइडेंटिकल कालिब है। तो वो ये सारी चीज़ें हमारी तीनों की तीनों क्या आ गई हैं, बराबर आ गई हैं। तो यूँ ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है वो भी प्रूव हो जाता है। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतनी ही थी, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें।